हेलो हेलो एवरीवन, नमस्कार से स्वागतम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मेरा नाम है मोहित और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं ज्ञान क्लम के इस प्यारे से चैनल पे। और आज की सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल नॉलेज की संकल्प सीरीज, जो कि हमारी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अमेजिंग होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज को विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा। जनरल नॉलेज में सिंपली सी बात ये होती है बेटा, आंसर आता है तो टिक करो और नहीं आता तो आगे बढ़ो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि सैनिक स्कूल के एग्जाम में आपके पास टाइम बहुत कम होता है। कोई बच्चे ने कमेंट किया कि सर सेशन बहुत छोटे होते हैं। डजंट मैटर, जितने क्वेश्चन आते हैं मैं उतने क्वेश्चन करा देता हूं बेटा। और बेसिकली मेरा कंसेप्ट होता है कि आंसर का क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से और आगे बढ़ो। टाइम नहीं लगाना है किसी भी क्वेश्चन में। रीजनिंग और मैथ ऑलरेडी आपका बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, बट इंग्लिश जीएस में टाइम नहीं लगाना है। तो सेशन छोटे होते हैं, डजंट मैटर, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, ये मैटर करता है। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं एक एक करके क्वेश्चंस। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज नरेंद्र हिसानी एसोसिएटेड विद। जो नरेंद्र हिसानी जो है कौन से स्पोर्ट्स से कनेक्टेड है बताइए? क्या वो फुटबॉल से हैं, हॉकी से हैं, क्रिकेट से हैं, शूटिंग से है? ये जो अगर मैं बात करूं, नरेंद्र हिसानी एक प्लेयर है हमारे बेटा, ये कौन से स्पोर्ट्स से हमारे कनेक्टेड है? तो बेटा अगर मैं बात करूं, जो नरेंद्र हिसानी है बेटा, हमारे क्रिकेट से एसोसिएटेड है। किससे बेटा? क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्लेइंग एंस टू विच फॉलोइंग गेम्स। जो वेलोरोडोम है वो एक प्लेइंग एंस है, किस गेम का है वो बताओ? क्या उसको रेसिंग में यूज करते हैं, या फिर हम लोग की स्केटिंग में यूज करते हैं, जंपिंग में, साइकिलिंग में? बेटा उसका यूज किया जाता है हमारा साइकिलिंग में, इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, क्यू से मिसाइल जो है बेटा ये किसने दी थी? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, जो क्यू से मिसाइल है बेटा ये किसने दी थी? तो बेटा ये दी गई थी हमारी ब्रह्मोस के नाम से। किस नाम से? ब्रह्मोस। ठीक है। डैश इज नोन एज द फादर ऑफ रेडियन स्पेस प्रोग्राम। मतलब रेडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर किसे कहा जाता है? क्विकली ड्रॉप योर कमेंट भाई। ऑप्शन है आपका रामा सारा भाई, विक्रम अबलाल साना भाई, कृष्णा स्वामी या फिर माधव वन नेर। जल्दी बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर सही क्या होने वाला है? इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसका आंसर होने वाला है बेटा विक्रम अंबाला साना भाई। क्या होगा बेटा? विक्रम। ये है विक्रम अंबाला साना भाई इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एनी बेसेंट अलीगढ़ मतलब सॉरी इंडिया में कब आए थे? अगर मैं बात करूं एनी बेसेंट की, तो बेटा ये अलीगढ़ कब आए थे, कहां पे? इनका आना इंडिया में कब हुआ था बेटा? अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इनका आना कब हुआ था बेटा? 1893 में। ये मैंने टॉपिक भी पढ़ा था फ्रीडम फाइटर्स से रिलेटेड, उसमें मैंने क्वेश्चन कराया था। ठीक है, कब बेटा? 1893 में आए थे एनी बेसेंट हमारे। ठीक है। व्हाट डज एलईडी मीन? एलईडी बेटा जो हम लोग घर वगैरह में लगाते हैं। ठीक है, घर वगैरह में जो हमारी लाइट्स वगैरह में यूज होती है, एलईडी लाइट हम जिसे बोल सकते हैं, और वीकेंड से जो हमारे एग्जैक्टली बिल्कुल। अगर मैं यहां पे बात करूं तो बेटा इसका मतलब हो जाता है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, क्या हो जाता है बेटा? इसका हो जाता है लाइट एमिटिंग डायोड। तो ऑप्शन नंबर EMI है बेटा, EMITTING, स्पेलिंग ठीक करना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। बोला गया है द रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड। भाई वेस्ट सब्सटेंस का बॉडी से रिमूव करना, क्या वो रिप्रोडक्शन होता है? नहीं भाई, इसमें तो 2 से 4 बनते हैं। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। रेस्पिरेशन नहीं, सांस लेने वाला होता है। ब्रीथिंग ऑलरेडी। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा बेटा? एक्सक्रीशन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Which one of these animal can live as well on land as well as in water? भाई कौन सा? डोर। ये आंसर बहुत मिस्टेक कर रखी है आज, बहुत मिस्टेक कर रखी है। डोर, जिराफ, फ्रॉग या फॉस। भाई ऐसे एनिमल की बात करनी है जो हमारे लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। तो अगर आप 4 में से देखेंगे बेटा, इधर अगर आप 4 में से देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे इनमें से आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? हमारा हो जाएगा फ्रॉग, क्योंकि ये पानी में, और हमारे पानी के साथ साथ किसमें बेटा? लैंड पे भी ये लोग रह लेते हैं। तो ये हमारे कौन से हो गए? वाटर और लैंड पे रहने वाले एनिमल्स हमारे हो गए। ठीक है। सनलाइट, वाटर एंड एयर आर हैबिटेंट्स बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट या फिर एडेप्टेशंस। ये जो सनलाइट है, वाटर है और एयर है, ये सारे कैसे हैं बेटा? अगर मैं सनलाइट की बात करूं, वाटर की बात करूं, तो ये सारे हमारे कैसे हैं बेटा? फटाफट से बताइए। बिल्कुल, ये दीज ऑल आर कॉल्ड द एबायोटिक कंपोनेंट्स। ये हमारे कैसे हैं बेटा? दीज आर कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे? एबायोटिक कंपोनेंट्स हमारे हो जाएंगे। द मेन कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन का मेन कॉज क्या है? बहुत गलतियां हैं इसकी फाइल में। ठीक है, द मेन कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन भाई, सोप, इंडस्ट्रियल इन्फ्यूजमेंट,
स्मोक या फिर अमोनिया। जो हमारे यहाँ वाटर पॉल्यूशन होता है, जो हमारे यहाँ वाटर पॉल्यूशन होता है, इसका मेन रीजन क्या होता है? क्विकली सब बच्चे कमेंट करेंगे हाँ जी, इसका मेन रीजन क्या होता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर हमारा जो इंडस्ट्रियल इन्फ्यूजमेंट जो होता है, मतलब इंडस्ट्रीज से जो गंदा गंदा पानी निकलता है, जो इंडस्ट्रीज में इतना वेस्ट चीजें होती हैं, उसकी वजह से हमारे यहाँ क्या होता है बेटा, ये वाटर पॉल्यूशन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी। एक मिनट जरा फोन चार्ज पे लगा दूं, क्योंकि बिकॉज इसमें बहुत कम बैटरी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बेटा कि अगला क्वेश्चन आएगा हमारा कि मटकी इज अ पॉपुलर फोक डांस। फोक, देखो डांस को स्टैंस लिख रखा है, बहुत गलती कर रखी है, आज सुधारूंगा इसको बेटा। मटकी इज अ पॉपुलेशन फोक डांस ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, असम, मध्य प्रदेश, बिहार या राजस्थान। तो इसका सही आंसर बेटा क्या होने वाला? करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश का ही बहुत ज्यादा पॉपुलर डांस है, जिसको हम लोग बोलते हैं मटकी डांस। हाँ बिल्कुल, मटकी डांस हमारा क्या हो जाएगा बेटा? मध्य प्रदेश का बहुत ज्यादा पॉपुलर डांस बोला जाता है। ठीक है, ओके। जो खंड है वो कहां कहां लिखे जाते हैं? जो खंड की अगर मैं बात करूं बेटा, खंड हमारे कहां लिखे जाते हैं? ठीक है, जो खंड की बात करूं, ठीक है, खंड यहां पे नहीं है बेटा, वो है KHONDS। ठीक है, KHONDS। ठीक है, खंड की बात करूं तो कहां पे लिखे जाते हैं बेटा? ये बेसिकली लिखे जाते हैं हमारे कहां पे? उड़ीसा में। ठीक है, कहां रहते हैं जो खंड हमारे होते हैं, कहां पे रहते हैं बेटा? ये बेसिकली रहते हैं हमारे उड़ीसा, इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत छोटा सेशन रखूंगा और सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। द मेसोनल एनिमल ऑफ इंडिया इज, जो मेसोनल एनिमल है, मेसोनल एनिमल नहीं होगा बेटा, नेशनल एनिमल होगा। क्या होगा? नेशनल एनिमल। ठीक है, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया क्या होगा बेटा? फटाफट से बताइए। ऑब्वियसली नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा? काऊ, रैबिट, पता नहीं टाइगर होगा, ये पता नहीं क्या है, लायन होगा या फिर टाइगर। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? टाइगर हो जाएगा। ठीक है, द यंग वन ऑफ टाइगर इज, टाइगर के यंग वन को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? बेबी ऑफ टाइगर हम लोग क्या बोलेंगे? बेबी ऑफ टाइगर हम लोग क्या बोलेंगे? जल्दी से बताएंगे सब लोग भाई। फॉन, कब, लार्वा या फिर काल्फ? जल्दी बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बताएंगे जल्दी से। बिल्कुल बताइए, ऑप्शन नंबर डी बताइए। ठीक है, बताइए क्या होगा? फोन नहीं होगा, कब नहीं होगा, लार्वा हमारा नहीं होगा, काल्फ नहीं होगा, क्या हो जाएगा बेटा? कब। क्या हो जाएगा? द करेक्ट आंसर है CUB, कब। क्या हो जाएगा? CUB कब हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को आंसर भी कमेंट करने बच्चों, सब लोगों को ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखेंगे, हु कंपोज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। भारत का नेशनल सॉन्ग जो है वो किसने कंपोज किया था? हु कंपोज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, बताइए। वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है क्या बेटा? हमारा नेशनल सॉन्ग है बेटा क्या? वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम है। कौन सा है? वंदे मातरम। बताइए, मातरम किसने कंपोज किया था भाई? ये किया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। स्पेलिंग जरा देख लेना एक बार, इन्होंने गलतियां बहुत करी हैं PPT वाले ने, हद से ज्यादा गलतियां करी हैं, हर एक क्वेश्चन में गलती दिख रही है। वेयर इज पुष्कर फेयर? पुष्कर मेला जो लगता है वो कहां लगता है? ठीक है, जो पुष्कर मेला है वो कहां लगता है? उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर अजमेर? बताइए बताइए, ये कहां लगता है? उदयपुर में नहीं लगता जी, जैसलमेर में भी नहीं लगता, जोधपुर में भी लगता। इसका जो मेला लगता है वो कहां लगता है बेटा? हमारा लगता है अजमेर में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कहां लगता है बेटा? अजमेर में इसका मेला लगता है। द मेंशन, ओहो, मेंशन नहीं है, मोशन है बेटा। मेंशन नहीं है, मोशन है यहां पे। द मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स, एक मिनट, ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, एक्सिस इन अबाउट 24 आवर्स इज कॉल्ड। मतलब जो मोशन होता है धरती का अपने ही एक्सिस पे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? रिवॉल्यूशन, रोटेशन, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज? बताइए, क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल क्या होगा? रिवॉल्यूशन बेटा बोलेंगे नहीं, हमारा आंसर क्या? अपने एक्सिस पे घूमना। अपने एक्सिस पे घूमना क्या हो जाएगा बेटा? हमारा हो जाएगा क्या? रोटेशन। और किसी के चारों ओर चक्कर लगाना, दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अ ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं? 300, 2110, या 2110 नहीं बेटा, 210 है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 206, और नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा बेटा? 900। बताइए करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा बताइए?
हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 206 हड्डियां हमारी ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं। ठीक है, कितनी हो जाती हैं बेटा, 206 हड्डियां हमारी ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल मूव्स विद जस्ट वन लार्ज डिस्क शेप्ड मस्कुलर फुट, ऐसा कौन सा है जिसके पास एक लार्ज डिस्क मस्कुलर वो होता है, एक फुट होता है जिससे वो मूव करता है, बताइए, बताओ। इसके दो मसल्स होती हैं स्नेल के पास मूव करने के लिए, ओनली सिर्फ दो मसल हमारी होती हैं। ठीक है, ये अर्थवॉर्म है, ये कॉकरोच है, ये टॉर्टॉइज है, और ये हमारा हो जाएगा स्नेल। ठीक है, बहुत गलतियां करी, सॉरी बच्चों, आज के लिए बहुत गलतियां हैं पीपीटी में। ठीक है, ठीक है, अर्थवॉर्म, कॉकरोच, स्नेल या फिर टॉर्टॉइज, हमारा आंसर क्या होने वाला है बेटा, स्नेल हमारा सही आंसर होने वाला है। ठीक है, वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड, भारत का गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है, भारत का गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है, पटना, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, बताओ जल्दी। भाई गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट की बात करें तो कहां पे हो जाएगा बेटा, इंडिया गेट की बात करें तो दिल्ली में हो जाएगा, और गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो बेटा ये हमारा कहां हो जाएगा, मुंबई में, मुंबई। ठीक है, जैसे जिसको पहले बंबई बोला जाता था, ये हमारा कहां हो जाएगा, मुंबई से राइट आंसर। और इंडिया गेट की बात करें तो बेटा वो कहां पे आ जाएगा, हमारा दिल्ली में आ जाएगा। समझ आया। अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे बहुत शानदार तरीके से, हाउ मेनी टाइप ऑफ वेदास आर देयर, वेदा कितने हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा और, बिल्कुल भाई हमारे चार वेदा होते हैं, ऋग्वेदा, ऋग्वेद, ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, चार वेद होते हैं हमारे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कितने टाइप के वेद होते हैं बेटा, हमारे कितने होते हैं, चार वेद होते हैं। कितने होते हैं बेटा, चार वेद होते हैं। नेक्स्ट, फॉर व्हाट पर्पस मैग्नेटिक कंपास इज यूज्ड, टू मेजरिंग डिस्टेंस, सिंबल, डायरेक्शन या फिर ऑल ऑफ दीज। भाई किस मैग्नेटिक का किस लिए यूज किया जाता है, जब हम लोग कभी भी, जैसे आपने देखा होगा जो बहुत से लोग जंगल वगैरह में जाते हैं, वो बेसिकली डायरेक्शन को देखने के लिए किसका यूज करते हैं, कंपास का यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं बेटा हम लोग मैग्नेटिक कंपास। क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक कंपास। और मैग्नेटिक कंपास का यूज कहां पे किया जाता है, उसका यूज किया जाता है मेजरिंग डिस्टेंस, सिंबल या डायरेक्शन। हम लोग किसके लिए बोलते हैं बेटा, डायरेक्शन चेक करने के लिए, हम कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ या वेस्ट। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, वेरी स्मॉल एंड लाइट सीड्स विच आर डिस्पर्स्ड बाय एयर आर कॉल्ड, वेरी स्मॉल एंड लाइट सीड विच आर डिस्पर्स्ड बाय एयर, मतलब बहुत लाइट और बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, सीड्स, सीड्स मतलब बीज जो होते हैं वो एयर के चलने से ही फैल जाते हैं, जो एयर के चलने से ही फैल जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डस्ट सीड, विंग्ड सीड, बलून सीड या फिर प्लम्ड सीड, बताइए क्या बोलेंगे, सीड्स, बताइए, डस्ट सीड, विंग्ड सीड, बलून सीड या फिर प्लम्ड सीड, बताइए। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, क्या हो जाएगा सही आंसर, इसका सही आंसर बेटा क्या हो जाएगा, वी कॉल दैम डस्ट सीड। क्या बोलते हैं बेटा उसको, डस्ट सीड के नाम से जाना जाता है। विच वन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर का प्योरेस्ट फॉर्म क्या है, रिवर वाटर, ग्राउंड वाटर, रेन वाटर, ओशियन वाटर, मतलब नदी में बहने वाला पानी, ठीक है, जमीन पे आने वाला पानी, बारिश वाला पानी या फिर ओशियन वाटर। ओशियन वाटर तो हमारा बिल्कुल भी शुद्ध नहीं होता है बच्चों, ओशियन वाटर हमारा बिल्कुल भी प्योर वाटर नहीं होता है बेटा, यहां पे अगर बात करें तो। ठीक है, देखो आजकल अगर देखा जाए तो रिवर वाटर इज नॉट अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, ग्राउंड वाटर भी प्योर फॉर्म ऑफ वाटर नहीं होती। रेन वाटर की बात करें तो बेटा ये बिल्कुल ठीक होता है, बट अगर मैं पहली और दूसरी बोलते ना कि जैसे आपने घर में बहुत ज्यादा सुना होगा बच्चों की, जैसे हमारे घर में बारिशें होती हैं, ठीक है, तो बोला जाता है अरे भाई पहली दूसरी बारिश में मत नहाओ, ये शरीर को इन्फेक्ट कर देंगी। इसका मतलब ये होता है बेटा जो हवा में जितना भी हमारा एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन होता है उस बारिश के साथ बरस के आता है, ठीक है, तो वो बारिश प्योर फॉर्म ऑफ वाटर नहीं होती। 2-3 बरसात होने के बाद जब बारिश होती है तो वी कॉल देम अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। आप कभी बाल्टी में पानी भर के देखना, जब कभी भी बारिश हो रही हो आपके, आप बाल्टी में पानी भर के देखना, नेचुरली आप उसमें ये नोटिस कर पाएंगे कि वो जो पानी है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, मतलब बहुत शुद्ध पानी होता है। और कहते हैं ना ये सारा पानी जो हमारी घर में वो लगाते हैं, इन्वर्टर लगा होता है, उसकी बैटरीज में डालने में भी काम आता है, जो कि प्योरेस्ट फॉर्म, जैसे हम जाते हैं बाजार में बैटरी वाला पानी एल्कलाइन वाटर लेके आते हैं, वो क्यों होता है, क्योंकि वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होती है, जिससे हमारी क्या होती है, एनर्जी जल्दी बनती है, मतलब लाइट्स वगैरह जल्दी बनती है, इलेक्ट्रिक करंट अच्छा पास होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो बारिश का पानी होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर
होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं बिजली की बैटरी वगैरह में हम लोग उसका यूज करते हैं। तो आप कभी भी नोटिस कीजिएगा कि अगर पहली दूसरी बारिश होगी तो उसमें पानी गंदा आएगा, बट जैसे ही बारिश होगी लगातार 2-4 दिन बाद आप जैसे ही पानी को इकट्ठा करेंगे, कॉल्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। तो यहां पे बात करेंगे बेटा रेन वाटर हमारा नहीं हो जाएगा बेटा, ग्राउंड वाटर भी हमारा क्या होगा नहीं होगा, ओशियन वाटर भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज रेन वाटर इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा रेन वाटर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे लास्ट। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था बताइए, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? बिल्कुल, स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था ऑन जनवरी 12 1863। 12 जनवरी को एज अ यूथ डे इनका बर्थ मनाया जाता है और काम भी हुआ था कलकत्ता में। 18 जनवरी नहीं, 21 जनवरी नहीं, 2 जनवरी नहीं, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 12 जनवरी, जिसको मनाया जाता है एज अ यूथ डे। क्या मनाया जाता है? एज अ यूथ डे बेटा इसको मनाया जाता है। ठीक है, तो ये है आपकी आज की क्लास। आई होप क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत शानदार तरीके से आपने इसको एंजॉय किया होगा। चलते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। आप लोग ऐसे से अपना ध्यान रखिएगा, अपने अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चा पार्टी, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।